गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है किया कैरेन की माइलेज के ऊपर। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि माइलेज किस तरीके से देखते हैं। तो जो माइलेज देखने का सबसे बढ़िया और सबसे बेटर तरीका है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि माइलेज किस तरीके से देखी जाती है। जब आप इसमें फ्यूल वगैरह डलवाते हैं, एक तो उस तरीके से माइलेज देखी जाती है गाड़ी की लाइफ टाइम की, मतलब पूरी लाइफ टाइम की नहीं, मतलब सिंस रिफ्यूलिंग, जब से हम इसमें फ्यूल रिफ्यूल कराते हैं, एक तो माइलेज जब से देखी जाती है। दूसरी सेकंड चीज़ होती है कि हम जो मीटर जो है इसका 0-0 करते हैं, एक माइलेज तब देखते हैं। तो आज मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा इसके अंदर, एक ही वीडियो के अंदर, कि आप माइलेज किस तरीके से देख सकते हैं। तो जी सबसे पहले आ जाते हैं अपने स्पीडोमीटर के ऊपर। तो स्पीडोमीटर पे आप देख रहे हैं ये सिंस रिफ्यूलिंग दिखा रहा है। सिंस रिफ्यूलिंग यानी 228 किलोमीटर की मेरी रेंज दिखा रहा है जब मैंने फ्यूल डलवाया था। अगर लास्ट वाला ब्लॉग आपने नहीं देखा होगा जो हिडन मार्केट वाला मैंने बनाया था, तो उस टाइम पे मैंने इसमें फ्यूल डलवाया था कुछ 1600-1700 के आसपास का। तो उस टाइम पे जो रेंज आई थी, थोड़ी सी गाड़ी भी चलाई थी, गाड़ी चलाई थी 6 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है बीच में 1 घंटा 52 मिनट मेरी गाड़ी चली थी। और टोटल जो इसमें जो एवरेज आई थी 14 की आई थी। अब इसमें जो माइलेज देखने का सबसे बेटर तरीका है, सबसे पहला तरीका जो लोग वक्त मैं यहाँ पे मतलब गलती कर देते हैं, अभी आपने देखा कि वीडियो के अंदर 6 पॉइंट कुछ था और 6 हो गया। अभी जो माइलेज है, माइलेज इसकी कुल मिला के घट गई। और जो ऊपर आ रहा है, जो लास्ट टाइम हमने फ्यूल डलवाया था, तो लास्ट टाइम फ्यूल डलवा के हमने 14.6 ऑलमोस्ट 14.5 किलोमीटर ड्राइव करी थी। और बीच में दिखा रहा है टाइम कि 1 घंटा 53 मिनट ये गाड़ी मेरी ऑन रही थी। और नीचे दिखा रहा है माइलेज, सबसे नीचे 3 चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। तो अभी जो माइलेज जो है घटी है, पहले थोड़ी सी ज़्यादा थी क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई है मेरी, है ना, और मैंने क्या कहते हैं गाड़ी स्टार्ट कर रखी है इस वजह से। अब अगर हम इसके अंदर अभी फ्यूल डलवा लें, अभी ये 228 है, मान लो एग्जांपल है 1000 का फ्यूल अगर हम इसमें और डलवा लेते हैं, तो इसमें जो है इसकी जो तीनों चीज़ है ना, ये तीनों चीज़ मीटर पे ना 0-0 हो जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे ओके का बटन है, आप यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं इसे। अब आप देखना, यहाँ से मैं इसे ओके का बटन जो है प्रेस करूँगा और सामने मीटर पे जो है 0-0 हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, ये तीनों चीज़ 0-0 हो गया। ये 2 कंडीशन में होता है, या तो आप यहाँ से ओके का बटन दबा के रीसेट करके रखें, लिखन यहाँ पे ओके लिखा हुआ है, होल्ड ओके टू रीसेट। और सेकंड चीज़, जब आप फ्यूल डलवाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो तीनों मीटर हैं, मतलब किलोमीटर, डिस्टेंस और माइलेज वाला सेक्शन, तीनों चीज़ें 0-0 हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहला जो आपको माइलेज दिखाता है ये आपको रीसेट नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली जब आप फ्यूल डलवाएंगे 0-0 हो जाएगा। और जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो माइलेज जो है, जितने किलोमीटर आप चलाएंगे इसके अंदर, मान लो आपकी यहाँ पे जो एवरेज स्पीड आ गई, जो रेंज आ गई मान लो 500 किलोमीटर की, और आपको जाना है मान लो हरिद्वार या आगरा जाना है, तो उसके में आप जैसे 200-250 किलोमीटर जा रहे हैं, 200-250 किलोमीटर आ रहे हैं, और बीच में मान लो गली कूचे भी पड़े हुए हैं, हाईवे पे भी ड्राइव करी है आपने, कुछ देर ढाबे पे भी रोकी, गाड़ी खड़ी भी करी, एसी चला के रखा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपको टोटल एवरेज दिखाएगा, टोटल माइलेज दिखाएगा। तो ये सबसे बेटर तरीका होता है आपको अपनी गाड़ी की माइलेज जानने का, कि आपकी जो गाड़ी है कितनी माइलेज दी है। लोगों का क्या होता है, यहाँ से बार बार जो, अगर आप यहाँ से ओके करके 0 करेंगे तो उसके बाद जब आप गाड़ी चलाएंगे और जब आप गाड़ी बंद कर देते हैं, ये सिर्फ जब तक की ही एवरेज दिखाता है कि उस डिस्टेंस में आपने, जैसे मान लो आप ईस्ट दिल्ली से वेस्ट दिल्ली जा रहे हो, ओके रीसेट करके, तो आपने 30-40 किलोमीटर चलाई और वहाँ पे गाड़ी कर दी बंद, तो ये आपको माइलेज सिर्फ वहीं तक की दिखाएगा। इसके बाद जो आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, आपको दोबारा ओके टू रीसेट करना पड़ेगा, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो। बाकी मैं पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बाकी ये जो वीडियो हो जाएगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको इसको हाईवे पे लेके जाएंगे, अभी इसको लेके जाएंगे आगरा एक्सप्रेस ताज एक्सप्रेस वे पे लेके जाएंगे अभी इस गाड़ी को, और ताज एक्सप्रेस वे पे ड्राइव करेंगे लमसम कुछ 150 किलोमीटर, 150 जाना 150 आना। तो आने की तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन जाने की आपको माइलेज दिखा दूँगा। अभी तो मैंने इसे रीसेट कर दिया है, और बीच में हमें हो सकता है कि अभी फ्यूल डलवाने की भी ज़रूरत पड़ जाए, तो अभी फ्यूल डलवाऊँगा, तो फ्यूल डलवा के आपको दिखा दूँगा। अब देखिए, जैसे टाइम ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, और अभी माइलेज 0 है क्योंकि हमने गाड़ी चलाई नहीं, बिल्कुल 0 माइलेज दे रही है, बिल्कुल खड़ी हुई है गाड़ी। अभी जब मैं चलाऊँगा तो यहाँ पे माइलेज बढ़ जाएगी, किलोमीटर बढ़ जाएंगे, और टाइम तो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, चाहे मैं चलाऊँ गाड़ी चाहे ना चलाऊँ। अभी हम इसे हाईवे पे लेके जाएंगे गाड़ी, तो हाईवे पे मैं आपको इसकी माइलेज दिखाऊंगा, वो सेकंड पार्ट में होगा। ये पार्ट ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस पार्ट में आपको सिर्फ इसमें माइलेज का जो डिस्कशन है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइलेज किस तरीके से देखते हैं। बाकी जो मेरे जो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट सीरीज़ आने वाली है, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। 23-24 तारीख से आ जाएगी। मैं उज्जैन जा रहा हूँ महाकाल बाबा के पास,
तो महाकाल बाबा का नया कॉरिडोर बना है, वहाँ पे क्या स्थिति है, वहाँ पे क्या होटल की प्राइस है, क्या खाना मिलेगा, थाली वगैरह क्या सीन है वहाँ का, और कैसे आप जा सकते हैं, कितना खर्चा होगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिटेल में दिखाऊंगा मैं। 23-24 तारीख से मेरे ब्लॉग आना स्टार्ट हो जाएंगे उज्जैन के, बिल्कुल फ्रेश तरीके से लेटेस्ट वहाँ की जानकारी दूंगा, जो भी सब कुछ होगा। जिन भाइयों को अगर हाईवे की इसकी अभी करंट की माइलेज देखनी है तो ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा मैं आपको इसे हाईवे पे ले जाके। अभी हाईवे पे ले जा रहा हूँ क्योंकि अभी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सेकंड पार्ट में मैं इसकी करंट की माइलेज दिखाऊंगा, क्योंकि 0-0 तो कर ही दिया मीटर, और उसके बाद क्या होगा, इसे फ्यूल वगैरह भी डलवाएंगे, रिफ्यूलिंग कराएंगे, और वो भी हो सका तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा सेकंड पार्ट। तो अभी जैसे कि मैंने बताया, देखो अभी ये 4 मिनट हो चुके हैं मुझे रीसेट करे हुए, तो यहाँ पे 4 आ गया है, 4 मिनट रीसेट करे हुए। तो इसमें अब क्या सीन है, अगर मैं आपको दोबारा से एक बार समझाता हूँ। आपने एग्जांपल, ये मीटर जो है 0-0 है, 4-5 लीटर पेट्रोल होता ही है सबकी गाड़ी में, अगर रिजर्व में भी होती है तो गाड़ी। अगर एग्जाम्पल आपने जो पेट्रोल डलवाया इसमें 10 लीटर, मान लो आपने 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया, इसके अंदर 100 रुपये लीटर पेट्रोल है ऑन एन एवरेज, और आपने 10 लीटर तो 1000 रुपये का डलवा लिया। अब 1000 रुपये में आपने यहाँ पे जो इन्होंने रेंज दिखा दी, मान लो एग्जांपल 100 किलोमीटर की रेंज दिखा दी 10 की एवरेज से, तो ज़रूरी नहीं है आपकी 100 किलोमीटर गाड़ी चलेगी ये, अगर 10 की एवरेज दे रही है। अगर आप हाईवे पे लेके जा रहे हैं तो 100 से 120, 130 गाड़ी भी चल सकती है। और अगर आप गली वगैरह में चला रहे हैं, एसी ज़्यादा ऑन करके गाड़ी खड़ी कर रखी है आपने, तो ये जो एवरेज है, अगर आपको 100 दिखा रही है एग्जांपल, तो 100 से नीचे भी चल सकती है, 70-80 किलोमीटर भी चल सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी 100 दिखा रही है तो 100 ही चलेगी। तो वो आपकी कंडीशन में वो एक एक्चुअल माइलेज होगी 100 किलोमीटर पे, कि कितनी माइलेज दी आपकी गाड़ी में, ना कि मतलब लोग वक्त क्या करते हैं, गाड़ी चलाते चलाते यहाँ से क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं, अब माइलेज देखते हैं। तो वो बिल्कुल करंट की माइलेज होती है आपकी, कि आपकी जो गाड़ी करंट में चल रही है वो क्या माइलेज दे रही है। लेकिन अगर जैसे आपको एक्चुअल में माइलेज देखनी है गाड़ी की, तो आप कैसे माइलेज देखेंगे, जब भी आप रिफ्यूलिंग कराएंगे तो ऑटोमेटिकली ये तीनों चीज़ 0-0 हो जाएंगी, और उसके बाद इसको रीसेट मत करो कभी भी। इसको रीसेट जब तक मत करो जब तक आप मतलब दूसरा फ्यूल ना डलवाओ, ऑटोमेटिकली रीसेट होगा, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ट्रिप वाला होता है, अगर आपको ट्रिप अपनी जो काउंट करनी है कि कितनी आपकी ट्रिप पे कितनी माइलेज दी, आपको मान लो ट्रिप है 50 किलोमीटर की, तो आपको 50 किलोमीटर की अगर माइलेज देखनी तो सिर्फ उसके लिए होता है ये। बाकी मेन जो माइलेज देखी जाएगी यहाँ पे जब आप फ्यूल डलवाएंगे इसके अंदर, तो फ्यूल डलवाने के बाद आप इसे 0 मत करो, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी जो बिल्कुल डी एंड पे जो आ जाएगी, यहाँ पे मान लो 10 किलोमीटर की रेंज बचेगी एंड में, तो एंड में आपको जो माइलेज दिखाएगा वो आप काउंट करो उसकी। तो वो आप काउंट करो कि आपकी गाड़ी ने कितनी माइलेज दी, एक्चुअल माइलेज वो होती है आपकी गाड़ी की, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें काउंट होती हैं। उसके अंदर गाड़ी आपकी हाईवे पे चली होती है, वो भी काउंट हो जाती है माइलेज, और उसमें क्या होता है, गाड़ी मान लो खड़े एसी ऑन कर रखा है आपने, गाड़ी खड़ी कर रखी है, वो भी काउंट हो जाती है। और मान लो आपने गाड़ी खड़ी कर रखी है, गली में चल रही है, हल्की फुल्की गाड़ी जाम में चल रही है, तो वो भी माइलेज काउंट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में एक टोटल निकल के जो माइलेज आएगी वो आपकी एक्चुअल माइलेज होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको इसमें समझाऊंगा हाईवे वाली माइलेज, करंट की माइलेज, मतलब अब ये गाड़ी लेके निकलने तो इसका जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा वो नेक्स्ट पार्ट में ही आएगा, वो करंट की माइलेज दिखाऊंगा मैं उसके अंदर। बाकी चलते हैं, अभी इस गाड़ी को लेके निकलते हैं ताज एक्सप्रेस वे पे। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको इसकी जो करंट की माइलेज है वो दिखाऊंगा। अभी इस वीडियो को इसी के साथ यहीं करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको समझ आया हो, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।